अब नसीमा अख्तर जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस मौजू पे अपने ख्याल बताएं। मैं नसीम अख्तर सबसे पहले आप सबको आदाब, सलाम और नमस्कार करना चाहूँगी और ऑल इंडिया फर्स्ट नेशनल राइटर्स कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को और पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगी। मुबारकबाद इसलिए भी पेश करना ज़रूरी है कि इससे पहले ट्राइब्स के इतने रंग मैंने कभी नहीं देखे थे और यकीन माने आप सबको देखकर ये पता चला कि ये कबीले कितने खुश रंग हैं। और क्योंकि मैं खुद एक पोइट हूँ, तो मैं आप सब स्कॉलर्स, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स मुल्की और रियासती सतह पर आए हैं यहाँ पर, तो मैं आपको खुशामदीद करती हूँ अपने जम्मू और कश्मीर की तरफ से। और खासतौर से इन अल्फाज में आपका खुशामदीद करूँगी कि पलकां की चादर रस्ते रस्ते पाई है, पलकां की चादर रस्ते रस्ते पाई है, थारा आनगी खुशी मारा सजाई है। पलकां की चादर रस्ते रस्ते पाई है, थारा आनगी खुशी मारा सजाई है। और कल तक बदल बरे तो मारा बदरवा माँ, कल तक बदल बरे तो मारा बदरवा माँ, मौसम नामे की कुछ ढाबी ठगाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हम लोग यहाँ पे तारीख लिखने आए हैं, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप सबको बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि टॉपिक है कि जम्मू और कश्मीर में अदब के हालात क्या हैं, तो मेरा मानना है कि गोजरी अदब में जम्मू और कश्मीर किसी रियासत से शायद कम नहीं, बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि सर ने भी बताया कि हर सनद में बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अदब को औरतों से जोड़ते हुए आपके साथ चंद बातें शेयर करना चाहूँगी। अगर हम ये सोचकर चलें कि 50% मर्दों और औरतों को लिया जाए और हम ये देखें कि कौन कितना अदब में अपना रोल अदा कर रहा है, तो मैं मानती हूँ कि मर्द हजरात की तरफ से अगर 30% हमें पार्टिसिपेशन मिल रही है, तो मेरे ख्याल में औरतों की पार्टिसिपेशन सिर्फ 3% है। और यहाँ की औरत भी उन्हीं मामलात के साथ दो चार है, जैसा कि तमाम कबायली औरतें जो हैं उनके साथ मामलात दो चार हैं, जो मामलात उनके साथ हैं वही यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारी औरत है वो अपनी फैमिली के जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या मर्द का बराबरी से साथ दे रही है, तो आप यकीन करें कि हम बिल्कुल इसके साथ मुतफिक होंगे कि औरत अपना पूरा रोल अदा कर रही है। लेकिन उस रोल के अलावा औरत बाकी बहुत सारे काम कर रही है जो शायद मर्द हज़रात नहीं करते, और ये एक वजह है कि हमारी औरत अदब में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो औरत ज़ात को खुदा ने सिर्फ नाजुक बनाया है, उसमें इतने एहसास और जज्बात हैं जो शायद मर्द हजरात चाहकर भी फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। बहुत सारे जज्बात और एहसास ऐसे हैं जिनको अच्छे और मौसर ढंग में शायद सिर्फ एक औरत ही पेश कर सकती है। इन जज्बातों की बात करें तो अगर हम माँ बाप से उसकी जुदाई का दर्द ले लें, बच्चे और माँ के रिश्ते की बात कर लें, या और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो मर्दों के मुकाबले में सिर्फ एक औरत ही ज्यादा अच्छे अंदाज में पेश कर सकती है, और उसका बाहर आना भी बहुत जरूरी है,
क्योंकि वो भी जिंदगी का एक बहुत जरूरी पहलू है, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। मैं ऐसा ही एक नमूना आपके सामने पेश करूंगी कि एक औरत कैसे मर्द से मुख्तलिफ सोचती है, उसके जज्बात क्या होते हैं, उसके एहसास क्या होते हैं। तो ये आपको जाहिर करने के लिए आपके सामने मैं एक फोक सॉन्ग आपको थोड़ा सा सुनाने जा रही हूँ, जिससे आप महसूस कर पाएंगे कि हमारी सोच में कितना फर्क है। जब एक औरत शादी करके चली जाती है, हालांकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, हर औरत जाती है, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में क्या क्या सवाल उठते हैं, कभी आपने ये सोचा है? नहीं, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि उस वक्त एक औरत के दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं। ओ तेरी लाडली लाडली दिया, ओ तेरी लाडली लाडली दिया, टोर दियो पर देश मां क्यों मिन्ना, टोर दियो पर देश मां क्यों मिन्ना, पार लगो क्यों तंग ना मेरो अबेया, पार लगो क्यों तम ना मेरो अबेया, किस नाम सुनाऊं सुन जा मेरे अबेया, किस नाम सुनाऊं सुन जा मेरे अबेया। वही औरत अपने फादर से सवाल करती है कि अगर एक लड़का अपने घर में रह सकता है तो मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों भेजा जा रहा है। इसका सवाल के साथ साथ गिला करती है, शिकायत करती है कि क्यों मेरी माँ ने मुझे नहीं रोका। अमड़ी कलावे देके रोकियो नी मिलना क्यों, अमड़ी कलावे देके रोकियो नी मिलना क्यों, बुआ के रखी नी क्यों बा मेरे अबेया, बुआ के रखी नी क्यों बा मेरे अबेया, किस नाम सुनाऊं सुन जा मेरे अबेया, किस नाम सुनाऊं सुन जा मेरे अबेया। उसे अपने भाई से भी शिकायत है। वीर ने वीरों के ऊनी रामे रो अबेया, वीर ने वीरों के ऊनी रामे रो अबेया, छोड़ गयो ओ परिता मेरे अबेया, छोड़ गयो ओ परिता मेरे अबेया, किस नाम सुनाऊं सुन जा मेरे अबेया, किस नाम सुनाऊं सुन जा मेरे अबेया। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे और भी मसले हैं, हमारे और भी जज्बात हैं, हमारे और भी ख्यालात हैं जो मेल्स से डिफरेंट हैं, जो मर्द हजरात से डिफरेंट हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि हम औरतें अदब में अपना वो रोल अदा नहीं कर पाती जो मर्द हजरात कर पाते हैं, क्योंकि मेल्स डोमिनेटिंग है नेचुरली इस मामले में।
हमें हदें मुकर्रर कर दी जाती हैं हमारे लिए। खासतौर से अगर मैं शायरी की बात करूं तो हमारे तखय्युल की हदें मुकर्रर कर दी जाती हैं कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो अगर हमें अपने अदब को मुकम्मल करना है, पूरा करना है, तो इसमें औरत को साथ लेकर चलना पड़ेगा, बल्कि उसको 50% देना पड़ेगा। यहाँ हमें 33% नहीं चाहिए, हमें 50% चाहिए। जी, तो इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताती चलूँ छोटी सी एक बात कि जो तशद्दुद या जो जराइम की शिकार हम औरतें होती हैं, कहा जाता है कि सिर्फ 4% उसका सामने आ पाता है, बाकी चीजें गुमनाम रहती हैं। जब हम जैसी राइटर औरतों के हाथ में कलम होती है तो ना हमें पुलिस की लाठी की जरूरत होती है, ना हमें फौजियों की तरह बंदूक की जरूरत होती है, बल्कि हमारी कलम में इतनी ताकत होती है कि हम नस्लों की किस्मतें चेंज कर देते हैं, किस्मतें बदल देते हैं। तो हमें अपने साथ रखिए, हमें भी अपने साथ आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहारें चाहें तो ले जा सकती हैं रंग बबू, बहारें चाहें तो ले जा सकती हैं रंग बबू, हमारा खून जिक्र है